हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। इस क्रोमैटोग्राफी का दूसरा नाम है साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी। इस क्रोमैटोग्राफी में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मॉलिक्यूल्स को हम साइज़ के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। इसलिए साइज़ के बेस पे सेपरेट करते हैं, इसलिए इसका नाम है साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी। अब है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल, यानी ये किस बेसिस पे हम ये क्रोमैटोग्राफी करते हैं। तो जैसा कि इसका दूसरा नाम है साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी, तो इसका फंडामेंटल आइडिया ये है सेपरेशन का कि मॉलिक्यूल्स को उनके साइज़ के बेस पे सेपरेट किया जाता है। डिफरेंट साइज़ के मॉलिक्यूल्स अपने साइज़ के बेस पे हम उनको अलग कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर में से। हमारा इल्यूशन लिमिट कितनी है, इस बेसिस पे हम या तो मॉलिक्यूल्स को पहले सेपरेट कर सकते हैं अर्लियर, या फिर उसको बाद में सेपरेट कर सकते हैं। जैसा भी इल्यूशन लिमिट होती है, इल्यूट होता है, उस अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो पोर्स के अंदर चले जाते हैं। अब वो पोर्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं तो वो निकलते नहीं हैं ईजीली, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोर्स के अंदर नहीं जा पाते, तब वो इजीली बाहर निकल जाते हैं। यानी जब हम ये सेपरेशन करते हैं, ये क्रोमैटोग्राफी करते हैं, तो सबसे पहले लार्ज मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे और उसके बाद एंड में हमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, यानी साइज़ के बेसिस पे मिलेंगे, पहले लार्ज वाले साइज़ के और फिर स्मॉल साइज़ के। अब इस क्रोमैटोग्राफी में दो फेज़ होती है, एक होती है मोबाइल फेज़ और एक होती है स्टेशनरी फेज़। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मोबाइल फेज़ वो होती है जो हम मूव करती रहती है, और स्टेशनरी फेज़ वो होती है जो एक जगह स्टॉप रहती है। तो इसमें जो मोबाइल फेज़ होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो पूरे कॉलम में सर्कुलेट होता रहता है, वो होता है मोबाइल फेज़। और जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो होती है इसमें जेल बीड्स। इसमें हम एक जेल बीड्स लेते हैं कॉलम के अंदर, जिसके अंदर पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स स्टेशनरी फेज़ की तरह काम करेंगे, पूरी जेल बीड, और इन पोर्स के अंदर ही छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे, जबकि बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स इस पोर्स के अंदर एंटर नहीं करेंगे, और फिर हम इनको सेपरेट कर लेंगे। क्रॉस लिंक पॉलीएक्रिलेमाइड, एगरोस जेल, हाइड्रोक्सी प्रोपाइलेटेड सेफिडेक्स एक्सेट्रा हम यूज़ कर सकते हैं जेल बीड के रूप में। सबसे कॉमन ही एगरोस जेल है। अब है इसका प्रोसीजर, यानी स्टेप्स, इसको कैसे कैसे हम करेंगे, सबसे पहले क्या डालेंगे, बाद में क्या ऐड करेंगे, और कैसे मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे। तो ये शॉर्ट में यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे। तो कॉलम प्रिपेयर किससे करेंगे, हम कॉलम के अंदर डालेंगे जेल बीड्स। ये जेल बीड्स स्फेरिकल होती है, गोल गोल सी होती है, उसको हम कॉलम के अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम एक बफर डालेंगे इसके अंदर, ताकि बैलेंस हो जाए, पीएच बैलेंस हो जाए। इसके बाद हम टेस्ट सॉल्यूशन डालेंगे, जिसको हम मोबाइल फेस कह रहे हैं। स्टेशनरी फेस तो हो गया ये जेल बीड्स, और ये मोबाइल फेस हो गया वो मिक्सचर जिसको हमें सेपरेट करना है। अब जो टेस्ट सैंपल के पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो जेल के अंदर चले जाएंगे, तो जेल बीड के अंदर पोर्स है उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंटर कर गए जेल पोर्स के अंदर, जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो पोर्स के अंदर एंटर नहीं कर पाती, तो वो बाहर ही रहेंगे। तो अगर वो एंटर ही नहीं कर पा रहे तो उनको इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स को हम सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसका साइज़ ज़्यादा होगा वो सबसे पहले बाहर रहेगा, यानी सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा, और जिसका साइज़ कम होगा वो बाद में सेपरेट होगा। यानी इसमें साइज़ के बेस पे हम सेपरेट कर रहे हैं, पहले लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं और बाद में स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स को। इस तरीके से इसका सेपरेशन हो सकता है। चलिए अब इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये है साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी या फिर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी का डायग्राम। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये कॉलम लिया हमने, इस कॉलम में यहाँ पर हमने जेल बीड्स रख दी। ये सारा हमारा स्टेशनरी फेज हो जाएगा, और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके अंदर आके हमारा सैंपल प्रोटीन एंटर करेगा, छोटे साइज़ वाले मॉलिक्यूल्स। तो हमने इसमें लोड कर दिए अपनी जेल बीड्स। उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे प्रोटीन मिक्सचर। इसमें लार्ज और स्मॉल दोनों साइज़ की प्रोटीन्स होंगी, तो हमने यहाँ लिख दिया लार्ज प्रोटीन्स हमने डार्क कलर्स के दिखा दिए, और जो स्मॉल प्रोटीन्स है वो लाइट कलर की दिखा दिए। ये पूरा प्रोटीन मिक्सचर होता है जिसको हमें सेपरेट करना होता है। अब हम इस कॉलम में बफर ऐड करेंगे, ताकि
इस प्रोटीन्स को हम वॉश कर सके, इसका पीएच बैलेंस हो सके। अब ये देखिए, इस बीड को थोड़ा यहाँ जूम करके दिखा हुआ है। इसमें जो छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इस पोर्स में एंटर कर जाएंगे, लेकिन जो लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर रहेंगे। ये लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स डार्क कलर के हैं, जबकि ये स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल लाइट कलर के दिखा रखे हैं। ये है पॉलीमर जेल बीड, हमारी पोरस होती है। लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स पोर्स के अंदर एंटर नहीं करेंगे तो उसको हम सबसे पहले कलेक्ट कर लेंगे। तो पहले लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स कलेक्ट कर लेंगे, और जब ये निकल जाएंगे तो उसके बाद हम स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स को भी अलग कर लेंगे। इस तरीके से साइज़ के बेस पर हम मिक्सचर में से प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। ये थी पूरी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।